दुर्ग नगर निगम एक प्रभावशाली सीट थी, वहां भी अलका बागमार जी ने बहुत बड़े अंतरों से कांग्रेस की प्रत्याशी को हरा दिया है। मतदाता जिताना चाहते तो फिर हार कैसे जा रहे हैं आप लोग? ऐसे ही हर जगह बोलते हैं फिर हार जाते हैं। जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उस पर जांच किया जाएगा और कार्यवाही भी हो। देखिए, जिस तरह से भारत में कांग्रेस का एक प्रकार से सुपड़ा साफ होते जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें भी लगभग कांग्रेस जो है, जो प्रबल विपक्षी दल थी भाजपा की, बहुत जगह से सुपड़ा साफ हो चुका है। दुर्ग नगर निगम एक प्रभावशाली सीट थी, वहाँ भी अलका बागमार जी ने बहुत बड़े अंतरों से कांग्रेस की प्रत्याशी को हरा दिया है। मैम, कैसा लग रहा है ये जीत देके? सबसे पहले श्रेय किसको देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती है जनता से? जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिला, पहले तो उनको मैं धन्यवाद करूंगी। और हमारे संगठन, हमारे एक एक कार्यकर्ता, हमारे शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का कड़ा मेहनत है जो आज हमको आशीर्वाद के रूप में मिला है। जिस तरह से कांग्रेस की स्थितियां हो रही हैं, आप अन्य जगहों की भी बातें सुनी होंगी, आपका खुद के क्षेत्र में इस तरह से हुआ है, क्या देख पाती हैं कि कांग्रेस का ड्रॉबैक क्या रहा? क्या किन कारणों से लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जो है, राष्ट्र सेवक के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता जनार्दन के रूप में मौजूद रहती है और यही कमी कांग्रेस में है। इसी की जीत भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है 5 साल के लिए आपके पास में। अब बहुत सारे आवास देने होंगे आपको, पानी साफ देना पड़ेगा, स्कूल की व्यवस्था अच्छी करनी होगी, स्केटिंग वगैरह जो बहुत सारे सालों से बनते आ रहा है, स्केटिंग ग्राउंड और बहुत सारी नदियों का मतलब नदी का सौंदर्यीकरण, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आपके पास में। गरीबी उन्मूलन, इन सारे विषयों को लेकर प्लान करने कब से बैठ रही हैं? ट्रिपल इंजन की सरकार है, सारे काम पूरे होंगे और जल्द ही हम बैठेंगे अपने माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय जी के साथ और जो निगम के अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के रूपरेखा बनाएंगे और काम जल्द ही चालू करेंगे। मोदी जी एक शब्द कहते हैं चुनाव जीतने की वजह से, उन्होंने दिल्ली में कहा था कि जिन्होंने चुनाव में जीतने के बाद पैसा खाया उनको लौटाना पड़ेगा, मतलब भ्रष्टाचार की जाँच करेंगे। तो आप क्या कांग्रेस के जो शासनकाल है उनमें जो भ्रष्टाचार, जो मद के भ्रष्टाचार हुए हैं, उनकी जांच करेंगे, उनके जांच के आधार पे उन पे कार्रवाई होगी, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उस पर जांच किया जाएगा और कार्यवाही भी होगी। बहुत शुक्रिया और आपको जीत की बहुत सारी बधाई। तो ये इस तरह से भाजपाई और बहुत जश्न का माहौल चल रहा है यहाँ पर और भाजपा के बहुत सारे पार्षद भी जीते हैं यहाँ से। अलका बागमार एक बहुत सिंपल परिवार से आती हैं, सिंपल सी लेडी हैं और सरोज पांडे जी के खेमे से बहुत दिन से राजनीति वो कर रही थी और पहले पार्षद रह चुकी हैं। उसके बाद आज अचानक से अलका बागमार एक अप्रत्याशित चेहरे के तौर पे बीजेपी उनको लॉन्च करती है और वो इतने बड़े मतों के अंतर से यहाँ से जीत चुकी हैं कि लोगों को भी एक हतप्रभ करने वाली बात हो रही है। हालांकि भाजपा की लहर है और भाजपा अपनी लहर के बाद अब ये देखना होगा कि जो विकास के काम है, जो बड़ी बड़ी बातें भाजपा कर रही है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी विकास, वो बहुत डेवलपमेंट के सोर्सेस को डेवलप करेंगे। आगे कैसा होता है देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भाजपा ने बहुत सारे नगरीय निकायों में अपनी जीत प्रबल मतों से दर्ज की है और कांग्रेसियों में यहाँ भी एक मायूसी का वातावरण है, लेकिन कुछ पार्षद जीत के आए हैं। दुर्ग नगर निगम से रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूँ, कुछ पार्षद मेरे साथ में बैठे हैं, वो जीत कर आए हैं। बीजेपी की लहर में भी उन्होंने अपने आप को साबित किया है और मेरे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक हैं दुर्ग शहर के, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि कमी कहाँ पर रह गई। भैया, कमी कहाँ पर रह गई? देखिए, प्रयास तो हम सब ने मिलकर किया था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में हम लोग आ गए हैं और इसको हम चिंतन मनन करके आगे दूर करेंगे, क्योंकि मतदाता कांग्रेस को जिताना चाहते थे और ये फिर हम उसके बावजूद भी हम जनादेश को हमेशा हमने स्वीकारा है, कांग्रेस पार्टी ने जनादेश को स्वीकारा है। मतदाता जिताना चाहते तो फिर हार कैसे जा रहे हैं आप लोग? ऐसे ही हर जगह बोलते हैं फिर हार जाते हैं। देखिए, मतदाता तो जिताना चाहते हैं, कांग्रेस प्रति आस्था है, लेकिन कहाँ गड़बड़ी हो गई, कहाँ किसने क्या कुछ किया, इसके लिए एक बहुत उच्च स्तरीय जाँच करने की जरूरत है पूरे प्रदेश में। इन टाइम में भाजपा सेट कर ली लगता है किसको? नहीं, काका जीत गए हैं, कांग्रेस के हैं। कांग्रेस
से जीत गए ना, मेयर का कैसे हो गया? मेयर का तो अब हार जीत लगे रहता है, उसमें क्या जाता है। जी जी जी। हाँ, देखिए कहाँ कारण कहाँ चुके, इसका हम लोग को उचित स्तरीय जांच होगी और संगठनात्मक स्तर पर इस पर चिंतन करने की जरूरत है। संगठन में कोई नहीं करता भैया, चिंतन ही नहीं कर रहा आपके यहाँ में। तो दिल्ली हार गए 2-2 बार, उसके बाद में ये प्रदेश की स्थिति है, बताइए। नहीं, चिंतन करना जरूरी है। हाईकमान तक ये बात जाएगी कि पूरे प्रदेश में संगठनात्मक हर विंग को एक्टिव रहने की जरूरत है। क्यों भैया, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की जरूरत देख रहे हैं क्या? ये हाई कमान का वो बगल से सिखा रहे हैं वो जी, हाई कमान बताएगा। मैं जानता हूँ, ये हाई कमान का जो निर्णय होता है वो आकलन करते हैं उसको। जैसे चर्चा चल रही है कि अब भूपेश जी का हो गया टाइम, अब उसके बाद में भूपेश जी को भी अब अलग अलग राज्यों को प्रभार मिल रहा है, यहाँ पर चेंज मांगते हैं क्या? जैसे अब आदिवासी नेता कुछ बोल रहे हैं कि हमें बना दो, टीएस बाबा जी की भी एक इच्छा शक्ति दिख रही है। ये जितना भी निर्णय लेंगे ये हाई कमान के स्तर की बात है। हाई कमान जो उचित समझेंगे वो हम सबको सिरोधार्य। संगठन वीक क्यों हुआ आपके मुताबिक? संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, हर विंग को मजबूत करने की आवश्यकता है और सक्रिय करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की जो नीति है उसको प्रमुखता से लागू करने की जरूरत है और जो कार्यक्रम है माननीय भूपेश बघेल जी ने जो दिया था, हमारे कांग्रेस पार्टी की जो नीति है उसको जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है जमीनी स्तर पर। भैया जमीन स्तर बोल रहे हैं, जमीन अंतिम सवाल है, जमीन स्तर कैसा होगा, कैसे बनाएंगे जमीन स्तर? देखिए बूथ स्तर पर हमको मजबूती लानी होगी। जिस बात को हमारे सभी वरिष्ठ नेता पहले कहा करते थे कि बूथ जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हम धरातल में अपनी योजनाओं को नहीं पहुंचा अभी सकते। तो रसातल में जा रहे हैं भैया, अभी बूथ का सोचेंगे तो कैसे चलेगा बताइए? तो बहुत शुरू से सोचने वाली बात है वो। तो देखिए जितनी कांग्रेस की नीतियां थी, जितनी कांग्रेस की प्रक्रिया थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनाकर उसमें भ्रामक प्रचार करना चालू कर दिया है, जिसके कारण हमको पीछे होना पड़ा, लेकिन कांग्रेस कभी पीछे नहीं होगी। चलिए, ये इस प्रकार के दावे आत्मविश्वास से लबरेज यहाँ भी अरुण वोरा जी और बाकी सब कांग्रेसी कहते हुए, लेकिन ये सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसका डाउनफॉल हुआ है, देश भर में हुआ है, प्रदेश में भी स्थितियाँ बहुत बेकार हुई हैं। आत्मचिंतन की ज़रूरत है।